गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महत्तम समावर्तक से दो सवाल लाए हैं, जो कि दोनों परीक्षा में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज में होने के कारण उसको छोड़ देते हैं। आज हम इसको बहुत बारीकी से समझाएंगे ताकि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो कम समय में हल कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके प्रति हम सोचेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2, फिर कोमा दे दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7, फिर कोमा दिया है कराए की 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4 गुना 2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसको हम ये नहीं करना है, बहुत परीक्षार्थी को मालूम नहीं रहता है। तो करना क्या कह रहा है कि स्मार्ट बनिए। यदि एग्जाम निकालना है तो आपको स्मार्ट विधि से जानना होगा, ना कि लॉन्ग प्रोसेस में चलिएगा। लॉन्ग प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन को आप कम सोल्व कर पाइएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, कोई चीज में भी स्मार्ट बनिएगा तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। इसलिए स्मार्ट तरीका से हम बता रहे हैं। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये तो समझिए कि एचसीएफ होता क्या है। हायर कॉमन फैक्टर, यानी सब में, कॉमन के मतलब क्या, सब में मिल रहा है। जो तीनों का तीनों इसमें जो दिया है इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, वही आपका महत्तम समावर्तक होगा। अब देखिए यहाँ जो है मोसो यदि हम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पर पावर 3 देखिए यहाँ दिया है। क्या दिया है? 2 पर पावर 3 दिया है, 2 पर पावर 3 दिया है, और यहाँ सिर्फ 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है। तो जो 2 दिया है वही इसमें सब में मिल रहा है, लेकिन 3 पावर है, 3 पावर है, यहाँ सिर्फ एक ही पावर यानी 2 है। तो यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ हमको 2 लिखना है। नहीं तो इस तरह से समझिए, इसको यदि हम इस तरह से करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 किए, एक हुआ कॉमन फैक्टर, इसका भी हो गया 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ इसका 2 आ रहा है। तो एक बात को यही समझिए कि सब में कौन मिल रहा है, ये 2, ये 2 और ये 2, सिर्फ 2 ही मिल रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे, ना कि इसको ऊपर 2 पर पावर 3 है तो 8 लिख देंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आप समझ गए। अब देखिए आगे हम देखेंगे 3 पर पावर 2 दिया है और 3 दिया है और 3 पर पावर 4 दिया है। यहाँ सिर्फ 3 है, इसलिए यहाँ 3 लिखाएगा, काहे कि 3 सब में कॉमन होगा। अब यहाँ हम 5 के बारे में सोचेंगे। 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4। तो 5 पर पावर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 है तो 2 निश्चित रूप से इसमें भी होगा, यानी 5 पर पावर 2 आ गया। अब 7 के बारे में सोचते हैं। 7 पर पावर 2, यहाँ 7 दिया, यहाँ 7 है ही नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं है। अब इसी का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना 3, इस पावर है 2 तो 2 बार इसको लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, गुना 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 गुना 5 करेंगे 30, 30 गुना 5 करेंगे तो 150, यानी 150 रिक्वायर्ड आंसर। मोसो इसका निकल के आएगा 150। मोसो निकल के क्या आएगा, 150। या तो ये ऑप्शन में मिलेगा और नहीं तो ऑप्शन ये रहेगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। दोनों में जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुकूल हम मार लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे उलझाने वाला ये क्वेश्चन है। यदि ऐसा आता है क्वेश्चन तो परीक्षार्थी क्या करता है, गलती मार के आ जाता है बहुत। अगर जानकारी नहीं रहता है तो गलती मार देता है। करेगा क्या, देखिए गलती क्या करेगा वो लोग, सबसे पहले क्या करेगा, दशमलव भगाएगा तो देखेगा 2 गो अंक, 2 गो लिख दिया इस तरह से। फिर 10, 2 गो अंक तो 100 लिख दिया। फिर यहाँ लिखेगा 25,
बटा 1000 इस तरह से कर देगा। अब कहेगा कि ये तो अंश बटा हर हो गया। अब इसको हम इस तरह से यदि बनाएंगे तो सबका यदि लघुत्तम हम लेते हैं तो 50 ऊपर का क्या होगा मोसो और नीचे का क्या होता है लोसो। ऐसा यदि आ गया बटा वाला तो क्या होता है निकाल क्या रहे मोसो। मोसो बराबर होता है मोसो बटा लोसो। तो ऊपर का यदि मोसो हम निकालते हैं 5 10 15 25 का तो 5 आ रहा है। इसका मोसो यदि हम निकालते हैं तो देखिए कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब हम भागा देते हैं तो देखिए 0.05 आ रहा है 0.05 आ रहा है जो कि हम मेरा क्या हुआ ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। यदि ऑप्शन में इस तरह से दे देता 0 पॉइंट इस तरह से। अब क्या करता परीक्षार्थी या तो यहां भी दे देता इस तरह से तो आप मार के ये आ जाता। लेकिन ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। यहाँ ननोब्दी देगा या तो ये दे दीजिएगा। अगर ऐसा ऑप्शन मार के आते हैं तो आपका निगेटिव चला जाएगा। अब देखिए आप क्या करना है इसको हम बेसिक तरह से आपको समझाते हैं। यदि ऐसा सवाल दिया हुआ रहे 0.5 यहां दिया हुआ है 0.05 0.10 0.025। अब देखना है सबसे लास्ट वाला में पॉइंट के बाद कितना अंक है। पॉइंट के बाद देखिए इसमें 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें 3 अंक। तो पॉइंट के बाद 3 अंक होगा तो 1 पर 3 सुना यानी 1000 से सब में गुना कर देना। कितना से 1000 से सब में गुना करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। देखिए 1000 में गुना कर रहे हैं। अब यदि हम समझाते पहले उसके बाद बाय ट्रिक पर बताएंगे। कितना से गुना कर रहे हैं 1000 से। 1000 से इसको यदि भगाइएगा तो 2 सुना देखिए 2 सुना कट गया यानी इसका निकल के आ गया 50। इसी तरह से हम फिर दूसरा को करके देखते हैं। इस तरह से 1000 से हम गुना कर रहे हैं इसको भगाएंगे तो नीचे 2 शून्य आएगा 2 शून्य कट गया 10 गुना 10 कर रहे हैं तो आ गया 100। इस तरह से हम इसको लाएंगे 0.25 और गुना कितना कर रहे हैं 1000 इसको भगाते हैं तो देखिए नीचे निकल के आता है 1000 कट के आ गया 25। अब देखिए इस तरह से आपको निकल के आ गया। अब किस तरह से निकला है इस तरह से निकल गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे सिर्फ इसका मोसो निकाल लेंगे। इसका मोसो निकालेगा तो 25 आएगा। इसका मोसो कितना आएगा 25 आएगा। हम गुना कितना से किए थे 1000 से सबसे गुना किए थे। फिर दशमलव में लाने के लिए हमको क्या कर देना है 1000 से गुना कर देना है 1000 से भागा दे देना है। 1000 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। वही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आएगा 0.025 यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 0.025 आंसर आ गया आपका सी। ना कि इस तरह से अपनाइएगा तो आपको गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ इस तरह से ये तो आप लोग बता दिए हैं। अब देखिए करना क्या है एक और विधि है कि एक और विधि क्या करना है वहां देखना है सबसे पहले कि क्या करना है 5 बटा हम 100 कर दिए इसको और 10 बटा 100 हो गया और 25 बटा 1000 हो गया। 25 बटा कितना हो गया 1000। देखिए एकरा में कितना शून्य लगा है 3 गो शून्य है तो इसके सेम बराबर सबको कर देना। यदि हम यहाँ 1 शून्य रखते हैं तो ऊपर में भी 1 शून्य रख दो। यहाँ 1 शून्य रखे हैं तो ऊपर में भी 1 शून्य रख दो। अब ऊपर का मोसो निकाल लो और नीचे का लोसो कर दो। ऊपर का मोसो निकालिएगा तो देखिए 25 हो जाएगा और नीचे का लोसो निकालिएगा तो 1000 हो जाएगा। अब भागा दीजिएगा तो 0.25 रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया। रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया स्मार्ट विधि। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।